दादा फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित आज कविता का ये 21वां सत्र है। इस आयोजन में ये पहली बार है कि कुछ आधुनिक कविताएं गाई जाएंगी या उनकी सांगीतिक प्रस्तुति हो। हमने चिन्मयी त्रिपाठी और जॉय मुखर्जी दोनों साथ इस युगल से आग्रह किया था कि हम लोग उन 7-9 कवियों पर 2 दिन से बहस मुबाहिसा कर रहे हैं। उस आयोजन का समापन आज के सत्र से जो 9 कवि हैं, रणवीर भारती, विजय देवनारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रणवीर सहाय, अजित कुमार, श्रीकांत वर्मा, कमलेश, धूमिल और राजकमल चौधरी। हमने इनसे आग्रह किया था कि आप इनकी कविताएं हमें सुनाएं। और ऐसे प्रयोग कब हुए हैं, हालांकि होना चाहिए। और अब चूंकि मैं प्रयोग के लिए कुख्यात हूँ, मैं सोचा कि मुझे ही पहले करना चाहिए था। लेकिन मैं याद कर रहा हूँ कि एक ज़माने में हमारे सहयोगी थे अलखनंदन भारत भवन में, उन्होंने श्रीकांत वर्मा की मगध की कविताओं की एक सांगीतिक प्रस्तुति, रंगमंची प्रस्तुति की। रणवीर सहाय ने एक जमाने में एक समूह बनाया था जो कविताओं की प्रस्तुति करता था। हमने भारत भवन में उसको भी आमंत्रित किया था। और उसके बाद फिर ये बात दिमाग से उतर गई। तो हम इनके बहुत आभारी हैं और बात ग्रहण करने तो फिर ये इनसे कहें कि आप शुरू करें या आप शुरू कर दें, लोग ग्रहण करते रहें। में आ ही गए सब लोग, कुछ लोग अगर बाहर हो तो उनको निवेदन करने आ जाए। हम शुरू करते हैं, आप शुरू करें। ठीक है। मुसाफिर जिनकी आंखों में थे आजाद सपने और धड़कनों में दहकते शोले, अलग अलग गांव शहरों कूचों से निकले।
अलग अलग गांव, शहरों, कूचों से निकले, नदी, पहाड़, जंगल, मैदान पार करते हुए जा मिले एक घाटी में। अब आग जलाए बैठे हैं सारे, आसपास बैठकर बातें करते हुए, ताप रहे हैं अपना तन और मन और बांट रहे हैं एक दूसरे से अपने सुख दुख, अपनी आशा निराशा, अपनी पीड़ा और अपनी चिंताएं। हम सभी बेचकर आए हैं अपने सपने। आओ साथी, हम सभी बेचकर आए हैं अपने सपने, उस चोटी पर कल रात जहां पर बंजारों का लश्कर था। विजय देव नारायण साही। में हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और अगले कुछ वर्षों में हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ख्वाब देख रहे हैं जीडीपी के मामले में, और ये ख्वाब पूरा हो भी जाएगा, इसके आसार भी हैं। ये एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये भी है कि पर कैपिटा इनकम के मामले में दुनिया में हमारा जो रैंक है वो 138 है और पिछले 5 सालों में रैंक नीचे से और नीचे गिरा है। बहरहाल ये तो आज की बात है। वापस चलते हैं, सुनते हैं धूमिल ने क्या कहा इसके बाद। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा, हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा, जो दांतों
वही देशभक्त है, वही देशभक्त है, वही देशभक्त है। हर तरफ धुआं है, हर तरफ धुआं, हर तरफ धुआं है, हर तरफ धुआं। जो दांतों और दंदलों का दलाल है, वही देशभक्त है, वही देशभक्त है, वही देशभक्त है, वही देशभक्त है। सुरक्षित होने का नाम है तटस्थता, तटस्थता। अंधकार में सुरक्षित होने का नाम है तटस्थता, तटस्थता। यहाँ भारत के चेहरे पर सबसे ज्यादा रक्त है। हर तरफ धुआं है, हर तरफ भाई है, हर तरफ धुआं है, हर तरफ भाई है। यहाँ सिर्फ वो आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है, जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा, हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा। जो दांतों और दंदलों का दलाल है, वही देशभक्त है, वही देशभक्त है, वही देशभक्त है, वही देशभक्त है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि मिलती कहीं नहीं है रोटी, धूमल ने कहा। ऐसा नहीं कि मिलती कहीं नहीं है रोटी, मिलती है पर पहले से भी दुबली छोटी। लेकिन दुबली हो जाने पर अक्सर लंबी लगती काया, लेकिन दुबली हो जाने पर अक्सर लंबी लगती काया। हो सकता है ये भी सच हो, किंतु यहाँ तो प्रभु की माया, किंतु यहाँ तो प्रभु की माया। यूं निराश ना हो मित्र, श्रीकांत वर्मा ने कहा, यूं निराश ना हो। जरा अपने आसपास देखो, आसपास बिखरी हुई आशा की किरणों को देखो जो प्रकृति में बिखरी हुई है। देखो नदी को, इन पहाड़ों को, अपने आसपास की हरियाली को, नीले आसमान को। और कुछ नहीं तो जरा देखो अपने पैरों के नीचे छोटी छोटी कोमल घास को। वो घास जो कितनी ही दबाई जाए, कितनी ही कुचली जाए, फिर दोबारा उठ खड़ी होती है, फिर दोबारा उग आती है। घास, श्रीकांत वर्मा। अंधकार कछुए सा बैठा पटरी पर, कछुए पर बैठा है नीला आकाश। अंधकार कछुए सा बैठा पटरी पर, कछुए पर बैठा है नीला आकाश। इतने बड़े बोझ के नीचे भी बड़ी नहीं छोटी सी घास, छोटी सी घास।
रचेगा, कैसे रचेगा। Check. Check once. Sorry. Is the sound outside? Fine. चिटकने लगा, करो सकता था। पहले मैं झुलसा फिर धंधा, चिटकने लगा, करो सकता था। मगर कैसे करा सकता था, जो कराएगा कैसे बचा जाए भला, कैसे कोई बच सकता है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पूछा। देश कागज पर बना नक्शा तो नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने से बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियां, पहाड़, शहर, गांव
वैसे ही अपनी अपनी जगह रहें, अनबने रहें। और हमारा देश तो ना जाने कितनी ही विविधताओं का, विरोधाभासों का भंडार है, एक मिसाल है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में 5% आबादी के पास हमारे देश की कुल जमा पूंजी का 60% हिस्सा है, और जो सबसे गरीब 50% आबादी है उसके पास कुल जमा पूंजी का मात्र 3% हिस्सा है। क्या गजब का देश है, क्या गजब का देश। देश है ये, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहा। तो क्या किया जाए, बहुत सारी विडंबनाएं हैं, बहुत सारे विरोधाभास। एक कवि होने के नाते, एक लेखक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? चिंता करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं?
अपनी आवाज को, अपने विचारों को शब्दों में बयान करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं कि ये स्थिति सुधरे? क्या कुछ कर भी सकते हैं या नहीं? और अगर कुछ ना करें तो क्या करें? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें क्या? वैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना भी एक काम है, कुछ ना करना भी तो एक काम है। और जब कुछ ना करें तो ढेर सारा खाली समय होगा। उस खाली समय में क्या करें? अरे खाली समय में भी करने के लिए बहुत काम है। क्या काम है आप भी सोचते होंगे? पूछिए पूछिए। तो बताते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने क्या कहा। ऑन अ लाइटर नोट, हाथ पे हाथ बैठ जाओ। खाली समय में बैठ कर ब्लेड से नाखून काटे, बड़ी हुई दाढ़ी में बालों के बीच की खाली जगह छाटे, सर खुजला है, जम हुआ है, कभी धूप में आए, कभी छाँव में जाए, छाँव में जाए। खाली समय में भी बहुत से काम है, किस्मत में भला कहाँ आ रहा है। तो यूं ही बातें शांतें चल रही थी। किसी ने अजीत कुमार से पूछा, भाई तुम क्यों इतने चुपचाप बैठे हो, कोने में बैठे हो, जरा अपनी हालचाल सुनाओ, आजकल कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तो अजीत कुमार ने कहा, देखिए मुझे कैसा हूँ, दुनिया के मेले में हूँ, आती जाती भीड़ों में, धक्कों में, रेलों में हूँ। मैं धक्के पाकर खुश हूँ, ठोकर खाकर हंसता हूँ, ज्यादा से ज्यादा भीड़ देखता हूँ, जा धंसता हूँ। मैं इस दुनिया में वैसा ही खुश हूँ जैसे मेले में छोटा बच्चा हूँ। मेले में अजीत कुमार। जैसे मेरे में छोटा बच्चा हूँ, मैं इस दुनिया में वैसे ही खुश हूँ जैसे मेरे में छोटा बच्चा हूँ।
टूटे फूटे स्वर है कुछ गाता हूँ, कुछ गाता हूँ, कुछ गाता हूँ। संस्कृत जलसे में संभव है कच्चा इस प्रौढ़ परिष्कृत सत्व सुसंस्कृत जलसे में संभव है कच्चा कहता दुनिया के मैं केवल बच्चा हूँ, केवल बच्चा हूँ, केवल बच्चा हूँ, केवल बच्चा हूँ, केवल बच्चा हूँ। इसलिए बहुत खुश हूँ, सच माने बहुत बहुत खुश हूँ। काश हम भी खुश रह सकते, राजकमल चौधरी ने कहा। काश इतना ही सरल होता, इतना ही सहज होता, खुश रहने का फॉर्मूला तो हम भी सीख जाते। मगर ऐसा संभव नहीं। हमारे आसपास की सच्चाई, हमारे समाज की सच्चाई यहाँ कहाँ हर कहीं से झांकती हुई हमारे सामने आ जाती है और हम उससे आंखें मूंद कर नहीं रह पाते। और जब भी उससे टकराते हैं तो खुश रहना नामुमकिन सा लगने लग जाता है। काश कि हम भी आंखें मूंद कर खुश रह सकते, मगर रह नहीं पाते। राजकमल चौधरी, भरत की प्रतिज्ञा। डस्टबिन की बगल में कूड़े के ढेर पर अड़ी हुई, डस्टबिन की बगल में कूड़े के ढेर पर अड़ी हुई, राम जंक्शन के पीछे कोयले के टीले पर खड़ी हुई, पार्क में टूटे से बेंच में ताजा शब सी घड़ी हुई, एक अर्ध विक्षिप्त नारी कल बनेगी माता, एक अर्ध विक्षिप्त नारी कल बनेगी माता। नए जन्मे हुए चमगादड़ नोचने लगेंगे सूखे सन, नए जन्मे हुए चमगादड़ नोचने लगेंगे सूखे सन। जय हे जय हे जय जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय जय हे भारत भाग्य विधाता। कंधों का सहारा लिए अपनी बाहों में बांधकर अंधेरी गलियों में उसे खींच लाता हूँ अपने घर। सभी तरफ उठता है कानों में मकान मालिक का निर्दयी स्वर, यहाँ नहीं आ सकता, भद्र पुरुष का घर है। कैसा आदमी है तू, कैसा मानुष है, क्या पहली बार आया है कलकत्ता?
कहाँ जाएगी फुटपाथ की शकुंतला, विश्व निस्पृह है। मैं आश्रयहीन कर्म और दिशाएं हैं, दुष्यंतों की सत्ता, इस विश्वास पर किंतु जीवित हूँ, जागृत हूँ, कार्यरत हूँ। कणवा नहीं रहूं ना सही, किंतु मैं तुम्हारा भरत हूँ। मैं तुम्हारा भरत हूँ, मैं तुम्हारा भरत हूँ। जय हे जय जय हे भारत भाग्य विधाता। कौन है ये भारत भाग्य विधाता? रघुवीर सहाय ने पूछा। कौन है ये भारत भाग्य विधाता जिनका गुणगान हम राष्ट्रगीत में करते हैं? कौन है वो अधिनायक जिसको हम सर माथे पर रखते हैं? कभी किसी ने सोचा है? कभी किसी ने पूछा है? अधिनायक रघुवीर सहाय। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुधन्ना पहने जिसका खून हर चरण चलता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुधन्ना पहने जिसका खून हर चरण गाता है। अकमर्दम कंबलम पकड़ी छत्र जबर के साथ, धूप छुड़ा कर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे ऊंचे नंदम्मा, सिंहासन पर बैठा उनके संगे कौन लगाता है? कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, बाजा रोज बजाता है, बाजा रोज बजाता है। शाम गहराने लगी और बातों का सिलसिला और गंभीर होने लगा। तभी एक बरसाती झोंका आया जिसने सबके माथे पर ठंडक बिखेर दी। चूमता आषाढ़ की पहली घटाओं को, झूमता आता मलय का एक झोंका सर। चूमता आषाढ़ की पहली घटाओं को, झूमता आता मलय का एक झोंका सर। छेड़ता मन की मुदी मासूम कलियों को, छेड़ता मन की मुदी मासूम कलियों को। और खुशबू सा बिखर जाता हृदय का दर्द, और खुशबू सा बिखर जाता हृदय का दर्द। धर्मवीर भारती।
सृजन की थकन भूल जा देवता, सृजन की थकन भूल जा देवता, सृजन की थकन भूल जा देवता, सृजन की थकन भूल जा देवता। अभी धूप पड़ी है धरा बनी, अभी धूप पड़ी है धरा बनी, अभी दो पलक में नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी। अभी अधके ज्योत्सना के करी नदी जिंदगी सुरभि में सही, अभी तो पड़ी है धरात बने, अभी तो पड़ी है धरात बनी, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं, अभी स्वर्ग की नींव का भी पता, सृजन की थकन भूल जा देवता, सृजन की थकन भूल जा देवता। सृजन से निराशा भला इसलिए, अधूरे सृजन से निराशा भला इसलिए, जब स्वयं अधूरी पूर्णता, जब स्वयं अधूरी पूर्णता, सृजन की थकन भूल जा देवता, सृजन की थकन भूल जा। मुसाफिर उठे, एक दूसरे से गले मिले और अपने अपने रास्तों पर चल दिए। दूर जाते हुए कमलेश के इस गीत का स्वर सुनाई दिया, भंगुर कमलेश। मेरे को
राधा है, बातों में ले उलट पलट सहलाए घोसाए चुचुमाए, सब कुछ करे संभाले उसे, ये टूटे नहीं ये भंगुर है, ये जीवन 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 है। बहुत आभार आप दोनों का। और मुखर्जी साहब का बहुत सारी कविताएं जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते कि गाई जा सकती है। सर का माइक थोड़ा सा बोलिए योगेश जी। तो बहुत सारी ऐसी कविताएं जिनके बारे में आप कभी कल्पना नहीं कर सकते गाई जा सकती है, उनको इन्होंने गाया। और जाहिर है कि जब कविता को संगीत का आधार मिलता है तो कुछ कविता में अर्थ की सघनता और उत्कटता बढ़ती है। और बहरहाल आप सब आए, जो लोग यहीं के हैं उनको मैं ये बता दूं कि लगभग 50 युवा लेखक यहाँ हैं जो 38 शहरों से आए हैं और 2 दिनों से वो इन्हीं 9 कवियों पर यानी धर्मवीर भारती, अजित कुमार, सर्वेश्वर सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, श्रीकांत वर्मा, कमलेश, रघुवीर सहाय, धूमिल और राजकमल चौधरी, इनकी कविताओं पर विचार विमर्श कर रहे थे। और ये उसका समापन है, तो इससे ज्यादा मधुर समापन क्या हो सकता था। बल्कि जो बहुत कर्कश कविताएं हैं उनको भी गाने से थोड़ी, जैसे राजकमल चौधरी की या के आज के संदर्भ में रघुवीर सहाय की। तो बहुत बहुत आभार, आप सबका भी बहुत आभार। हमारे रजा फाउंडेशन के 2 आयोजन हैं, 4, 5, 6 को हबीब तनवीर की जन्मशती का हम लोग समापन कर रहे हैं 3 नाटकों से। एक रतन थियम का नाटक है जो कनुप्रिया धर्मवीर भारती की कविता है, दूसरा है पूरा भारद्वाज और उनका क्या ग्रुप का नाम है, रस चक्र। हाँ, आजकल रस चक्र कहाँ होता है, चक्र तो बहुत है, रस उनमें बहुत कम है। और बहरहाल रस चक्र द्वारा हबीब तनवीर की जिंदगी को लेकर एक नाट्य पाठ है। और तीसरा है गोवर्धन राजेंद्र पंचाल जो कोटा के पास एक गांव में काम करते हैं, उनका एक नाटक। और फिर 8 अप्रैल को पंडित कुमार गंधर्व की जन्म शताब्दी समापन होगा। उन पर अमित दत्त ने, जिनकी कीर्ति बहुत सारी फिल्में बनाने की है, उन्होंने राम कुमार पर, परमजीत सिंह पर भी फिल्म बनाई है, उन्होंने लैन सुख नाम के एक महान मिनिएचर कलाकार पर भी फिल्म बनाई है, उन्होंने कुमार गंधर्व पर एक फिल्म बनाई है फूल का छंद, जो ये सब मुख्य परिसर जो है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का, वहाँ। तो आप में से जिसको रुचि हो, बाकी लोग
अपने घर वापस जाएंगे, अपने अपने शहर लौटेंगे, और यहाँ जो इसी शहर में रहने को अभिशप्त हैं और इसी को झेलते रहते हैं, उन अगर वो चाहें तो आ सकते हैं। बहुत बहुत आभार।